हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूके पीएससी में। तो आज आपके लिए एक नई चीज़ शुरू करी है, ठीक है। तो जो आज ये लेक्चर है ये पूरा तरीके से समर्पित है निबंध को। तो आप निबंध कैसे लिखेंगे, है ना, इम्पॉर्टेंट है। और जब भी आप किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे पीसीएस हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, आरओ ए आर हो गया, तो आपको निबंध जैसे एग्ज़ाम को भी क्या करना है, टैकल करना है। और इसकी शुरुआत हम कब से करेंगे भाई? अभी से करेंगे, ठीक है। जब आप आज ये ऐसे देखेंगे ना तो आपको लग जाएगा कि आपके साथ कंपटीशन कितना ख़तरनाक है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि मेंस में ऐसे ही लोग आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है। जब आप इस कॉपी को देखेंगे तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि अभी हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये जिस कैंडिडेट की कॉपी है उनका योगदान तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा है, मतलब, है ना। और वो टॉपर भी रह चुके हैं इस पेपर का, ठीक है। ये आर ओ की कॉपी है, आर ओ की कॉपी है ये। और ये 2023 वाला नोटिफिकेशन था, जो भी लास्ट आर ओ हुआ है उसी की कॉपी है ये। और वो टॉप 10 में है, मतलब, ठीक है। तो अब आपके दिमाग से ये भी निकल जाना चाहिए कि अच्छा होगा, नहीं होगा, कैसे होगा ये, ऐसे या ऐसे ही लिखना होगा, ये इसमें कोई कमी होगी। इसमें कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस, और जो ये जिनका ये कॉपी है इन्होंने बहुत ज़्यादा मेंस दिए हुए हैं, ठीक है, ऑलरेडी। और ये कई जगह पे सिलेक्ट भी हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी फाइनली आर ओ में सेलेक्ट हुए हैं क्योंकि ये इनकी ड्रीम जॉब थी, है ना। तो अब किसी की ड्रीम जॉब कुछ हो सकती है, किसी की ड्रीम जॉब कुछ भी हो सकती है, लेकिन इनकी ड्रीम जॉब थी आर ओ बनना, ठीक है। तो अब इस पूरे ही क्या करेंगे, हम इस पूरे ऐसे को देखेंगे और समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमको क्या क्या करना चाहिए। देखो, अब ऐसे लिखने के लिए ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो 3-4 चीज़ें होती हैं। पहली बात होती है, आप स्टोरी से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आप कोड से शुरू कर सकते हैं। जैसे इन्होंने पहला जो करा है यहाँ पर शुरुआत, यहाँ पर कोड से करी है, ठीक है। एक कोड हो, संस्कृत का हो, किसी व्यक्तित्व ने, महान व्यक्तित्व ने बोला हो कोई कोड, तो आप उससे भी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्वेश्चन फॉर्म में भी एक क्वेश्चन को बना, मतलब किसको, ऐसे को शुरू कर सकते हैं। अब इन्होंने बनाए हैं, मतलब इन्होंने जो 3 ऐसे लिखे हैं उनमें एक ऐसे इन्होंने कोड से शुरू करा है, एक इन्होंने क्वेश्चन फॉर्म में करा है, ठीक है। तो हम इनको देखेंगे, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको ऐसे कैसे कैसे तरीके से आप इसको इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। स्टोरी के तरीके से कर सकते हैं, कोड की तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आप एक ऐसा स्टार्टिंग कर सकते हैं जो क्वेश्चन फॉर्म में हो, ठीक है। तो इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। फिर जो सबसे दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ड्राफ्टिंग। भाई ड्राफ्टिंग पहले ही कर देनी चाहिए। मतलब जैसे ही आपको पेपर मिला, आपने 5 मिनट सोचना है, ठीक है। तो जब जो आप 5 मिनट सोचेंगे उसकी ड्राफ्टिंग तो करेंगे। तो ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। जैसे इन्होंने भी करी है, ठीक है, इन्होंने करी है ये ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो ये ड्राफ्टिंग करी हुई है जैसे, ठीक है। तो ये ड्राफ्टिंग में जैसे यहाँ पर क्या है, महिला सशक्तिकरण के बारे में पहले चुनौतियाँ क्या हैं, इन्होंने यहाँ पर सारी चुनौतियाँ लिख दी। कम लिंग अनुपात है, बढ़ता अपराध है उनके प्रति, ठीक है, महिलाओं के प्रति, क्षेत्र विशेषों तक पहुंच, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर इन्होंने प्रयास किया है, सरकार के क्या प्रयास हैं, है ना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, सुकन्या समृद्धि योजना है, उज्ज्वला योजना है, हर घर जल है, समान नागरिक संहिता हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर और क्या क्या अपराधों को रोकने के लिए कौन कौन से एक्ट हैं वगैरह हैं, इन्होंने सारे ही लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। दहेज एक्ट हो गया, अनैतिक व्यापार हो गया, घरेलू हिंसा एक्ट हो गया, पोक्सो हो गया, पॉश एक्ट हो गया, ठीक है। ये सारे एक्ट लिख दिए। उसके बाद इन्होंने क्या करा है, इन्होंने लिखा है अपना ऐसे, ठीक है। जब इन्होंने ऐसे लिखा है तो अब देख लेते हैं कैसे। देखो, एक तो पहले सबसे पहले तो इनकी राइटिंग तो लाजवाब है, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि ऐसे राइटिंग वाले लोग भी मैंने बहुत कम देखे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे का मतलब यही है कि एक तो आपको साफ लिखना है, कहीं भी आपको ना इस पूरे उसमें ऐसे में कहीं पे कटफट नहीं मिलेगी। तो ये कटफट क्यों नहीं मिलेगी भाई? जब आप बहुत ज़्यादा तैयारी करोगे, घर में अभ्यास करोगे, तभी ऐसी चीज़ें नहीं होती। मतलब ये अगर आप इस ऐसे को देख रहोगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन्होंने ऐसे ही लिख दिया होगा, ये इन्हें पहले से आता होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत हार्ड वर्किंग, जिनकी ये कॉपी है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है। तो आपको भी ये समझना है कि आपको अभी से लगातार तैयार करनी है चीज़ें, ठीक, तभी आप ऐसा ऐसे लिख पाओगे, तभी आप टॉप रैंकर्स में आ पाओगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जब शुरुआत करी है तो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता क्या करते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो ऐसे हैं वो महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता है, मतलब भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो कैंडिडेट है ना, ये न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत ज़्यादा आदी हैं,
ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये बहुत कम देखा गया है कि उत्तराखंड के जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, इस बात को याद रख लेना, जो आपके लिए डीएनए आता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और महिला सशक्तिकरण पर तो हम हर तीसरे दिन में एक न्यूज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, और जो भी इन्होंने आगे ऐसे लिखे हैं उन सब को हम डीएनए से भी क्या करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए डीएनए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आज आपको ये ऐसे देख के भी पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर शुरुआत करी है। अब दूसरी चीज़ क्या है, देखो यहाँ पर जब आप ऐसे लिखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में। देखो यहाँ पर एक पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ समाप्त होता है, फिर एक पैराग्राफ है, फिर एक पैराग्राफ ये है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पैराग्राफ बनाए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो जैसे क्या लिखा है कि भारतीय वैदिक साहित्य में से उद्धृत उक्त पंक्तियाँ भारतीय समाज में महिलाओं की उस सर्वोच्च स्थिति को स्थापित करती हैं जिसकी आवश्यकता वर्तमान समाज में महिलाओं को है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, जो ये ऊपर की पंक्तियां हैं ये वैदिक साहित्य की पंक्तियां हैं। अब देखो यहाँ पर ना कितना अच्छा सोचा है इन्होंने, इनको एग्जैक्ट पता नहीं था कि कौन से ब्राह्मण में होगी कौन से ग्रंथ में होगी, तो इन्होंने इसको पूरा का पूरा वैदिक साहित्य ही लिख दिया। ठीक है, जो गलत नहीं है ना, ये बहुत अच्छा है। यही कथन वर्तमान में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि यदि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति इस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त थी जहां महिलाओं की पूजा को देवताओं के वास का आधार माना जाता था, तो क्या आवश्यकता आ पड़ी कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए। क्या आवश्यकता है कि जो स्वयं शक्ति है उसका सशक्तिकरण किया जाए। देखो इन्होंने क्या करा है, एक तो इन्होंने कोड से शुरू करा है, दूसरा इन्होंने क्वेश्चन फॉर्म में भी अपना इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, एक तो क्या करा है कोड वाले उसमें भी करा है, दूसरा क्वेश्चन वाले फॉर्म में भी क्या दे दिया है, अपना इंट्रोडक्शन इसका ऐसे का इंट्रोडक्शन दे दिया है। ठीक है, फिर इन्होंने एक वो बनाया है क्या, पैराग्राफ। अब यहाँ पर इन्होंने सशक्तिकरण की परिभाषा दी है कि सशक्तिकरण की परिभाषा क्या होती है। सशक्तिकरण से आशय है कि महिलाओं को समाज में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो। संविधान के उद्देश्यों में वर्णित इन 3 प्रकार के न्यायों की प्राप्ति महिलाओं के बिना किसी भेदभाव के समान रूप से पुरुषों की भांति हो। मतलब सशक्तिकरण का मतलब यही तो है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने इसकी परिभाषा दे दी। फिर यहाँ पर इन्होंने लैंगिक समानता की क्या दे दी, परिभाषा दे दी है। ठीक है, अब यहाँ पर भारत का क्या सपना है। ठीक है, ऐसे ऐसे को जोड़ा जाता है। पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, फिर जो 2 कंपोनेंट क्वेश्चन, मतलब जो 2 कंपोनेंट आपको क्वेश्चन में पूछे हुए थे उन दोनों की क्या दे दी, परिभाषा भी दे दी। फिर यहाँ पर क्या दे दिया, फिर यहाँ पर दे दिया कि भारत का सपना क्या है, भारत आगे अपने को क्या देखता है। भारत अपने को विकसित देखता है 2047 तक, भाई भारत को अपने को क्या देखता है, विकसित देखता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसी के बारे में दिया हुआ है। और कैसे एक इंट्रोडक्शन से हम मेन बॉडी को जोड़ रहे हैं उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, एक पैराग्राफ बनाया है। ठीक है, तो भारत जो कि आर्थिक रूप से विकास के पथ पर अग्रसर है तथा वर्ष 2047 तक विकसित होने का लक्ष्य रखा है, भारत ने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि यदि देश की आबादी का आधा हिस्सा जब महिलाओं का है तो देश के श्रम में भी महिलाओं की बराबर की भागीदारी हो। तो इन्होंने यहाँ पर कितना शानदार तरीके से इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट को और यहाँ पर जो नीचे चिंताएं हैं, ठीक है, इनको जोड़ने का काम करा है। देखो यही होता है एक अच्छा ऐसे लिखना कि आपने एक इंट्रोडक्शन लिया, फिर आप डायरेक्ट चुनौतियों पे कूद गए, पर आपने उसको जोड़ने के लिए एक पुल नहीं बनाया, तो वो पढ़ने वाले को मज़ा नहीं आएगा, और जब पढ़ने वाले को मज़ा नहीं आएगा तो वो आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर क्या हुई है शुरू, यहाँ से चुनौतियाँ शुरू हुई है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ भी अधिक हैं। सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक स्तर पर रूढ़िवादी सोच का बोझ है, जो महिलाओं की सामाजिक प्रगतिशीलता में एक बहुत बड़ा बोझ है। आज भी लिंग के आधार पर सामाजिक भेदभाव तथा लड़की को बोझ मान लेने के कारण कन्या भ्रूण हत्या भारतीय समाज का एक क्रूर चेहरा प्रस्तुत करता है। देखो ये सबसे बड़ी एक चिंता है। ठीक है, ये भारतीय समाज की एक चिंता है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है, इन्होंने एक चिंता बताई है और उसके लिए इन्होंने एक पूरा पैराग्राफ बनाया है। एक पैराग्राफ से मुझे एक चीज़ याद आया, देखो यहाँ पर फॉर्मेटिंग देख रहे हो, एक जैसा गैप है, एक जैसा गैप है, लगभग एक जैसा गैप है। यहाँ देख रहे हो एक जैसा गैप है, तो आपको ये फॉर्मेटिंग भी आनी चाहिए कि आपको जो शब्दों के बीच का गैप है और जो लाइनों के बीच का गैप है वो लगभग एक समान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चिंता तो क्या आ गई, कन्या भ्रूण हत्या की। अब दूसरी चिंता क्या है, इसी प्रकार महिलाओं के प्रति बढ़ती अपराध दर भी सशक्तिकरण के महत्व को दर्शाती है। एनसीआरबी के वर्ष 2018 से 2022 तक अपराध रिकॉर्ड के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में 12.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही भारत में प्रतिदिन 1200 मामले महिलाओं से संबंधित अपराध के दर्ज किए जाते हैं। देखो अब यहाँ पर एनसीआरबी की रिपोर्ट इन्होंने
इन्होंने क्या कर दी, कोड कर दी। कई बार मैं आपको स्टैच्यूरी बॉडी के बारे में बताता रहता हूँ, कई ऐसे डेटा होते हैं जो मैं आपको डेली न्यूज़ एनालिसिस में देता रहता हूँ। ये डेटा कहाँ से आया है भाई? ये डेटा किसी किताब में थोड़ी होगा, ये डेटा न्यूज़पेपर से आया हुआ है ना। तो आपको समझना है कि न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस आपके लिए कहाँ कहाँ पर और कितनी कितनी है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर देखा था हमने कन्या भ्रूण हत्या के बारे में था, यहाँ पर हमने ये डेटा दिखा दिया कि एनसीआरबी जो कि एक रूलिंग बॉडी है किस मामले में, कि महिलाओं के प्रति कितना अपराध बढ़ रहा है उसके हवाले से, ठीक है। फिर इन्होंने जो तीसरा पैराग्राफ बनाया है, महिलाओं के प्रति बढ़ती लैंगिक अपराध। देखो ऊपर तो चिंताएं थी, अब यहाँ पर लैंगिक शब्द भी तो दिया था क्वेश्चन में, तो यहाँ पर लैंगिक अपराध के बारे में भी बता दिया है, ठीक है, कि महिलाओं के प्रति बढ़ता लैंगिक अपराध का आंकड़ा भी डराने वाला है। प्रति मिनट पूरे भारत में 51 FIR दर्ज की जाती है तथा इसके साथ ही 30% मामले पति तथा ससुराल वालों के द्वारा घरेलू हिंसा से संबंधित दर्ज किए जाते हैं। कन्या भ्रूण हत्या हो गई, ये NCRB की रिपोर्ट हो गई, है ना, या फिर ये घरेलू हिंसा वाली रिपोर्ट हो गई, ठीक है। तो 3 क्या दिए हैं यहाँ पर, चिंताएं दी हैं। अब जब 3 चिंताएं दी हैं, ठीक है, अब 3 चिंताएं दी हैं, अब उसके बाद क्या करा है, एक और पुल बनाया है। चिंताओं और सरकार के जो प्रयास हैं उनके बीच में एक और पुल बनाने का काम करा है ये वाला, ठीक है। अब इसको भी पढ़ लेते हैं। आज भी विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की पहुंच नहीं हो पाई है, जो या तो पुरुष प्रधान या फिर रूढ़िवादिता के द्वारा महिलाओं को उस क्षेत्र में जाने नहीं दिया जाता या महिलाओं की सुरक्षा कारणों को लेकर उनको उन क्षेत्रों में आगे बढ़ने से हतोत्साहित किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि सरकार क्या क्या कर रही है, सरकार ने अब तक क्या करा। देखो ऊपर हमने चिंताएं देखी, फिर हमने एक पुल देखा है ये, ठीक है, कि अभी तक क्या क्या चिंताएं हैं और अब सरकार उनके लिए क्या कर रही है, ठीक है। तो सरकार उनके लिए क्या कर रही है, इन सभी संभावना को दरकिनार करते हुए तथा विभिन्न अपराधों की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न अधिनियमों द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम और वो 1986 में अनैतिक व्यवहार अधिनियम, 2005 में घरेलू हिंसा के लिए बचाव के लिए और 2012 में पोक्सो एक्ट, कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉश एक्ट 2013 में लाया गया तथा विभिन्न अपराधों के रोकथाम का प्रयास किया गया। देखो अब ये एक्टों के बारे में बताया गया है, देखो कितना संतुलित है। इंट्रोडक्टरी पार्ट मतलब 150 शब्दों का इंट्रोडक्टरी पार्ट रहा होगा, ठीक है। उसके बाद एक पुल का काम करा एक पैराग्राफ ने, फिर चिंताओं को बताया है, ठीक है, 200 शब्दों का लगभग वो रहा होगा, ठीक। फिर एक पुल का काम किया है, फिर एक क्या बनाया है सरकार के द्वारा जो अभी प्रयास हैं, पहले एक्टों के बारे में बता दिया, तो ये 50 शब्दों में माना ये वाले एक्ट आए, ठीक है। फिर और क्या क्या किए हैं, इसके अलावा योजनागत स्तर पर महिलाओं के उत्थान, उन्नयन तथा लिंगानुपात में वृद्धि को लेकर भी सराहनीय प्रयास किए गए हैं, ठीक है। विभिन्न राज्यों में लिंगानुपात बढ़ाने के लिए संपूर्ण भारत में वर्ष 2015 में, ठीक है, यहाँ 14 हो गया, चलो कोई बात नहीं, 15 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना तथा लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को लाया गया। इसके साथ ही स्वच्छ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना तथा महिलाओं के सिर से पानी का बोझ कम करने के लिए हर घर जल योजना लाया गया। देखो कितने अच्छे स्ट्रक्चर में है। अब अगर आप सोच पा रहे होंगे, अगर आपकी इतनी गूढ़ दृष्टि होगी तो यहाँ पर देखो क्या, देखो सबसे पहले इन्होंने लिंगानुपात की बात करी है कि पहले बच्चियों को बढ़ाओ, ठीक है, महिलाओं को पहले महिलाओं की जनसंख्या बढ़ाओ। तो यहाँ पर जैसे ही बच्चियाँ बढ़ेंगी तैसे उसके बाद क्या सुकन्या समृद्धि योजना जैसी बात करी है, मतलब उनको शिक्षित करो, ठीक है। यहाँ पर भी कितना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये योजनाओं की बात करी है। देखो ये होती है एक दूरगामी सोच, ठीक है, ये होती है एक ऐसी सोच जब आपको एग्जामिनर क्या करता है, इन्हीं चीज़ों के नंबर देता है, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से क्या हुआ, लिंगानुपात में सुधार हुआ। जब लिंगानुपात में सुधार हुआ तो उनकी शिक्षा पे काम किया गया सुकन्या समृद्धि योजना पे, ठीक है। जब उनकी शिक्षा पे काम हो गया तो फिर उसके बाद स्वच्छ ईंधन की बात की गई उनके लिए, ठीक है, और उसके बाद उन पे ज़्यादा बोझ ना पड़े तो हर घर जल योजना की बात करी है। मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक सिंक्रोनाइज वे में इन्होंने यहाँ पर योजनाओं को भी व्यवस्थित किया है। यही आर्ट ऑफ ऐसे है, यही एक लिखने की कला है जो आपको भी सीखनी है, ठीक है। इसके अलावा लैंगिक समानता के प्रयासों के तहत राजनीतिक स्तर पर नारी शक्ति वंदन विधेयक वर्ष 2023 में तथा नागरिक कानूनों में समानता के लिए समान नागरिक संहिता जैसे प्रावधान पर चर्चा चल रही है, ठीक है। वो चल ही रही थी उस टाइम पे, ठीक है। जब ये ऐसे लिखा होगा तो शायद 2024 रहा होगा, ठीक है, तब जब इनका मेंस हुआ होगा तब ये लिख दिया, ठीक है। फिर लास्ट में देखो क्या है,
सबसे पहले क्या हुआ है, इंट्रोडक्शन है, फिर उसको जोड़ने के लिए एक पैराग्राफ है, फिर उसके बाद चिंताएं हैं, फिर उसको चिंताओं को और सरकार के बीच में, सरकार की योजनाओं के बीच में फिर एक जोड़ने के लिए एक पुल है, ठीक है, मतलब एक पैरा है, फिर सरकार की योजनाएं बता दी हैं, और अब लास्ट में निष्कर्ष की बात कर रहे हैं। निष्कर्षता कहा जा सकता है कि महिलाओं के प्रति लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए लोगों को तथा सरकारों को अभी भी और ज़्यादा सकारात्मक तथा उदार सोच रखने की आवश्यकता है। लेकिन हाल के वर्षों में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। आज कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला, ये 2024 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तथा इसके साथ ही भारत की 3 बेटियां अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ तथा मोहना सिंह विभिन्न फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रही हैं, ठीक है। आज लगभग सभी क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, चाहे वह अंतरिक्ष विज्ञान हो, युद्ध क्षेत्र में हो, विभिन्न कॉरपोरेट पदों पे हो, बैंकिंग संस्थाओं में हो, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में, या फिर कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर पुरुषों का वर्चस्व वाला माना जाता था। बस ज़रूरत है तो भारत की बेटियों के सपनों के पंखों में उड़ान भरने की, फिर भारत की प्रत्येक बेटी अपने हिस्से का आसमान पा लेगी तथा ऊंची उड़ान भरेगी। तो इनको कितना शानदार, यहाँ पर देखो ये 35 नंबर का था और इनको 22 नंबर मिले हैं। देखो ये 22 नंबर ऐसे ही नहीं है, ठीक है, इसके पीछे रीज़न है। अब आप समझो, जैसे बच्चा स्टार्टिंग में पैदा होता है, मतलब वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। जब वो क्या है, बच्चा जब अपनी माँ के कोख में, तो वो एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। जब उसकी पढ़ाई होती है तो उसके पास क्या आती है, समस्याएं आती हैं। तो फिर इस ऐसे में भी क्या करा है, चिंताओं की बात करी है, ठीक है। फिर जब वो चिंताएं पढ़ाई के टाइम पर आती, तो फिर आगे जब वो पढ़ाई या नौकरी के टाइम पर आती है, तो उन चिंताओं को कैसे सरकार के द्वारा सॉल्व किया जाता है, कैसे उनके माँ बापों द्वारा सॉल्व किया जाता है। फिर यहाँ पर भी इस ऐसे में यही बात करी गई है कि जो चिंताएं महिला सशक्तिकरण में हैं, वहाँ पर कैसे सरकारों ने वहाँ पर काम किया है। और फिर फाइनली जब उसका सिलेक्शन या वो कहीं अच्छी नौकरी पे आ जाता है, जब वो सशक्त हो जाता है, तो फिर यहाँ पर क्या बनाया है, निष्कर्ष वाला पार्ट बनाया है। तो जैसा इंसान का जीवन होता है, जैसा मानव का जीवन होता है, लगभग उसी तरीके से ये ऐसे भी लिखा गया है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही सीखना है, ठीक है। अब जैसे दूसरा ऐसे है, ठीक है, दूसरा ऐसे है। अब इस यहाँ पर हम इतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ऐसे, लेकिन यहाँ पर देखो दूसरा ऐसे है, जलवायु परिवर्तन। ये क्या हम इसको डेली न्यूज़ एनालिसिस में नहीं करते क्या? खाद्य सुरक्षा, मुझे अभी याद आ रहा है कि खाद्य सुरक्षा में हमने 2013 का खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फिर उत्तराखंड का खाद्य सुरक्षा अधिनियम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एक बढ़ती वैश्विक चिंता। तो जितने ये आजकल के ऐसे भी आ रहे हैं, ये डेली न्यूज़ एनालिसिस मतलब जो हम करते हैं, वहाँ से ही कहीं ना कहीं इनको कोरिलेट कर सकते हैं आप। अगर आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आप उस डेटा को अपने ऐसे में वो कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी इन्होंने क्या करा है, देखो इंट्रोडक्शन की शुरुआत एक कोड या कह सकते हैं एक किससे, कविता से शुरू करिए। जब सारे वृक्ष सूख जाएंगे, जब सारी मछलियाँ मर जाएंगी, तब तुम पाओगे नोटों को खाया नहीं जा सकता। तो ये बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखो, ये इतना शानदार है। यहाँ पर हम इतने डिटेल में नहीं देखेंगे चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर भी इन्हें कितने शानदार मार्क्स मिले हैं, देखो, ठीक है। यहाँ पर इनको 21 मार्क्स मिले हैं। तो मतलब कुछ तो बात थी इन ऐसे में, है ना, कुछ तो बात थी इन ऐसे में। फिर जो तीसरा ऐसे लिखा है इन्होंने, भारत में कौशल विकास कार्यक्रम, इसके बारे में है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो BRI के बारे में, बाढ़ के परिणाम और नियंत्रण हो गया, भारत में कौशल विकास कार्यक्रम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनको क्या मिला है, एक अच्छे नंबर मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इनको 18 नंबर के आसपास मिले थे, जो मैं देख पा रहा था, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो मतलब एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है, उसका मैंने आपको स्टार्टिंग वाला जो ऐसे पढ़ लिया, उसमें मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है कि कैसे। ये देखो ड्राफ्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इन्होंने भारत के राष्ट्रीय कौशल के बारे में, तो इन्होंने यहाँ पर देखा जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है। 2015 में राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम में शुरुआत हुई थी, अकुशल श्रमिक, बेरोजगारी की स्थिति, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा, शिक्षा का क्या अभाव, तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि आपको भी जब अच्छा ऐसे लिखना है तो आपको क्या क्या करना है, ठीक है। आपको या तो आप स्टोरी से शुरू कर सकते हो, है ना, स्टोरी से शुरू करते हो, कोड से शुरू कर सकते हो, क्वेश्चन फॉर्म में शुरू कर सकते हो, परिभाषाओं से शुरू कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको सेकंड चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको क्या करना है, ड्राफ्टिंग करनी है। क्या करनी है, ड्राफ्टिंग करनी है, एक रफ पैराग्राफ बनाना है। फिर उसके बाद जब आप रफ पैराग्राफ बनाओगे तभी आप कैसे एक स्ट्रक्चर्ड आंसर या एक स्ट्रक्चर्ड ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये ऐसे मैंने आपके सामने लाया हूँ आपको पसंद आया होगा, ठीक है।
अब देखो आपके लिए ये प्रयास मैं लगातार करता रहूँगा, ठीक है, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो प्रीलिम्स से 360 हो, चाहे ऐसे टॉपर्स की कॉपियाँ हों, है ना, ऐसा मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँगा और आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा, मतलब कैसे आपको करना चाहिए, कैसे आपको ऐसे लिखना चाहिए। देखो ये तो बेसिक चीज़ है, मतलब ठीक है, ये ऐसे लिखना तो आपको आना चाहिए। तो इसके लिए लगातार आप क्या करो कि एक तो डेली न्यूज़ एनालिसिस को लगातार देखते रहो, एडिटोरियल पढ़ते रहो, दूसरा फ्रेमिंग करते रहो, है ना, फ्रेमिंग मतलब कि लगातार लिखते रहो, हफ्ते में कम से कम एक ऐसे तो लिख ही लो, ठीक है। जब आप एक ऐसा लिख लोगे तो अब अगर जब भी फॉर्म आएगा, जब भी आपका मेंस एग्जाम होगा, तब तक आप बहुत अच्छे ऐसे लिख पाओगे, ठीक है। आप एक बात ये भी अपने दिमाग में रखना कि ये मत सोचना कि ये ऐसे मेंस के बाद आप एकदम से लिखोगे और वो हो जाएंगे, ठीक है, वो हो तो जाएंगे पर वो कैसे होंगे वो आपको भी पता है। जब आपने कभी प्रयास ही नहीं किया, लिखा ही नहीं, तो वो आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।